हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आवर्धन। प्रकाश के परावर्तन में आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन क्या होता है। यह क्वेश्चन भी ये देता रहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि आवर्धन से आप क्या समझते हैं तथा इसके व्यंजक प्राप्त करें। यानी आज हम आवर्धन के साथ साथ उसकी फॉर्मूला को भी प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आवर्धन क्या होता है। सिंपल तौर पे अगर देखा जाए तो आवर्धन क्या है। आवर्धन का मतलब होता है, जैसे देखिए कोई भी आप कहीं भी प्रतिबिंब बनेगा, कहीं भी प्रतिबिंब बनेगा तो उस प्रतिबिंब में ऑब्जेक्ट की भी कुछ ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की भी कुछ ऊंचाई होगी। तो आवर्धन हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के ऊंचाई के कितना गुना बन रहा है, कितनी गुना है। जैसे या फिर उसके दूसरों शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। सिंपल तौर पे अगर कहें तो इसका डिफिनेशन हमें पता है कि वस्तु की ऊंचाई यानी आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इसको बोला जाता है। आवर्धन कहा जाता है। यानी हमें आवर्धन शब्द, आवर्धन हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के ऊंचाई के कितनी गुनी है। यानी वस्तु का कुछ ऊंचाई होगा, प्रतिबिंब का होगा, तो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी ऊंचाई हाइट वस्तु के कितनी गुनी है, ये हमें बताता है आवर्धन। इस वजह से हम यहाँ कह सकते हैं, देखिए इसे m द्वारा सूचित किया जाता है, आवर्धन को m द्वारा। तो m बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। अब मान लीजिए हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 मान लें, हाइट 2 h2 बाई h1। यदि वस्तु की ऊंचाई को h1 मान ले और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 मान ले तो ये क्या हो जाएगा, h2 बाई h1, यानी m इज इक्वल टू होगा h2 बाई h1। तो ये रहा प्रतिबिंब के फॉर्मूला से ये मिला। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं m बराबर माइनस v बाई यू, जो फॉर्मूला होता है प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में। अगर लेंस की बात करेंगे तो लेंस वाले में कुछ बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र होता है m बराबर माइनस v बाई यू। तो इस चीज को हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं आवर्धन की परिभाषा से हमें मिल चुका है m इज इक्वल टू h2 बाई h1, जहाँ की आपको पता है h2 क्या है, तो h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए, अब मान लेते हैं हम कोई फिगर एक बनाते हैं। हम तो अवतल दर्पण बना रहे हैं, आप चाहे तो उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं, इसी वे में कि इसी वे में आप उसको भी बना सकते हैं। वहाँ पर भी ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर मुख्य फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर स्थित है, ये मैंने एक दर्पण है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए बी करके, ये सी और अनंत के बीच स्थित है। ठीक है, सी और अनंत के बीच स्थित है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। पहले तो एक समांतर प्रकाश किरण लिए हम, मुख्य फोकस से होकर पास कर गया, और एक प्रकाश किरण हम लेते हैं ध्रुव से लेके जाते हैं, ये पास कर गया इस तरफ से, दैट मीन्स इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। यानी अगर इसको मान लें एस और टी कर लें
तो इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बना। देखिए इसे लिखना होगा तो कैसे हम लिखेंगे, माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ए भी एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जो कि C और अनंत के बीच स्थित है या C के पीछे स्थित है, जिसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है। यहाँ तक तो लिखने वाला काम कर लेंगे हम, इसके नीचे में जो भी लिखना होगा कर लेंगे। अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रूफ की ओर, तो ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा इसमें। चलिए देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक वस्तु वाले को लेके एक बना ये वाला, ये त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज बना ए बी पी, तो ध्यान दीजिएगा। और एक त्रिभुज बना ये प्रतिबिंब को लेकर, ठीक है, एक वस्तु को लेकर बना और एक प्रतिबिंब को लेकर बना। तो चलिए हम चलते हैं पहले त्रिभुज एस पी टी तथा त्रिभुज ए बी पी, या इसको एस टी पी कर दीजिए, अच्छा थोड़ा सा है, एस टी पी तथा त्रिभुज ए बी पी में ध्यान दीजिएगा क्या होगा। एस टी पी और ए बी पी में आप क्लास 10th में ही त्रिभुज चैप्टर पढ़े होंगे फिजिक्स मैथ में, जो कि मैथ में त्रिभुज चैप्टर में पढ़ा था समरूपता के कुछ नियम्स होते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा बस समझ लीजिए। अगर ये दो त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं कोई दो त्रिभुज है, ये ए बी सी एक त्रिभुज है और ये पी क्यू आर है। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बट हमें जो यहाँ यूज करने वाले हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। समरूप कहने वालों की एक ही जैसा समरूप। तो देखिए समरूपता का जो नियम पढ़िएगा क्लास 10th में ही त्रिभुज चैप्टर में पढ़ना है समरूपता, जो कि वहाँ पे पढ़ने को आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जब अगर त्रिभुज का ये एंगल इसके बराबर हो जाए, कोई भी इसका फर्स्ट एंगल उसके किसी फर्स्ट एंगल से के इक्वल हो जाए, और कोई भी इसका दूसरा एंगल इसके दूसरा एंगल के बराबर हो जाए, तो दोनों कहा जाएगा कि एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी दो त्रिभुज को ले लीजिए, वो दोनों त्रिभुज में यदि दो एंगल आपस में, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एंगल सी के बराबर आर ही हो, नहीं, सी के बराबर, अगर सी के बराबर पी भी हो जाए तो इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये वाला एंगल, तो भी ये दोनों समरूप, ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन लिखने का क्राइटेरिया क्या है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब लिखने में थोड़ा सोचना है। एंगल ए किसके बराबर है, नहीं पता है, छोड़िए। एंगल बी किसके बराबर है, पी के, सॉरी एंगल बी क्यू के बराबर है, तो चलिए यहाँ क्यू लिखिए। एंगल सी किसके बराबर है, तो पी के, तो पी लिखिए, और जो फालतू बचा इधर लिख लीजिए, क्योंकि ए के सामने में नहीं पता था वो लिख दे। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो समरूपता त्रिभुज का नियम क्या है कि किसी भी दो त्रिभुज में कोई एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के बराबर हो जाए, तथा कोई इसका दूसरा कोण उसके दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो जाए, तो एंगल समरूपता से उप समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। या फिर अगर भुजाएं अनुपातिक भी हो जाती हैं तो भी वो समरूप हो जाएंगे। एस से एस, एंगल ए एंगल, यानी फिर यह कहा जाए तो एस ए एस था, ए है, फिर ए भी है, मतलब इस प्रकार से साइड भी होगा। मतलब बहुत सारे समरूपता नियम हैं, तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो यहाँ हम बस एक का यूज कर रहे हैं, एंगल। ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों त्रिभुज को देखिए ए बी पी और एस टी पी में देखिए एस टी पी में यहाँ पे ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी, क्योंकि ये दोनों एकदम परपेंडिकुलर, ये खड़ा है, ये भी इमेज खड़ा है इधर भी, तो 90 डिग्री। दैट मीन्स हम कह सकते हैं एंगल टी एस पी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी। कैसे, तो 90 डिग्री है। अगला देखिए कि ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल बराबर होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम से देखिए ये वाला ऐसे प्रकाश किरण आ रहा है और इधर से निकल जा रहा है। दैट मीन्स ये दोनों आई और आर परावर्तन के नियम से दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल ए पी बी नहीं, पहले इसका लिखेंगे ना, एस पी टी बराबर होगा एंगल ए पी बी के। कैसे, परावर्तन के नियम से।
परावर्तन के नियम से जब ये हो गया तो हम बोलेंगे देखिए इसका एक एंगल इसके बराबर, इसका दूसरा एंगल इसके बराबर, तो जब दो एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए तो क्या होगा, समरूपता का नियम बैठेगा। यानी हम बोल सकते हैं इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, उप समरूपता ऐसे लिखाया था लेकिन हम चलिए समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से क्या होगा, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज एस टी पी समरूप होगा। देखिए त्रिभुज, अब आप बैठाना होगा बढ़िया से। देखिए एंगल एस बराबर है एंगल ए के, तो एस शुरू में है तो आपको शुरू में ए देना होगा। P बराबर है P के, तो उधर P आपको P के बाद यानी P यहां पर बीच में क्या हो गया, तो इसका T रहा तो उसका B बच गया तो B लिख दिए। ABP त्रिभुज STP समरूप है त्रिभुज ABP। अब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएं, तो कोई भी जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं, उनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं। तो अनुपातिक में देखिए इसका भुजा अगर देखा जाए SP बटे में, तो एक भुजा ये होगा, एक बड़ा वाला इसका बड़ा वाला ऊपर वाले त्रिभुज का क्या होगा AP, SP बटे में AP बराबर होगा ST बटे में AB, ST बटे में AB। आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि TP बटे में PB, TP बटे में PB, बट इसकी जरूरत हमें नहीं है, हमें इन्हीं दोनों से आगे चलना है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, हमें इसी से चलेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो क्लियर है। अब अभी कुछ पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे चिन्ह परिपाटी का। देखिए जैसे यहाँ देखिए, अगर इसमें वस्तु दूरी, इसको वहीं पे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए इधर। वस्तु दूरी देखिए, वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी कहने का मतलब कि ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। तो ध्रुव यहाँ है, वस्तु यहाँ है, तो PA क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाएगा। दैट मीन्स AP या PA, AP जो हो गया वस्तु दूरी हो गया, वस्तु दूरी AP। और इसे हम U द्वारा सूचित किया करते हैं, U से सूचित करते हैं, ठीक है। वस्तु दूरी को U से सूचित किया जाता है। अब देखिए प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी यानी ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो ध्रुव यहाँ है P और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ST, तो P से S के बीच, दैट मीन्स SP इसका हो गया प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी को V द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल v। ये थोड़ा सूचित करने का थोड़ा सा साइन हम देख लेते हैं। बाबू हम कल ही मतलब पिछले ही वीडियो में बात किए थे कि दर्पण ऐसे होता है, वस्तु इधर होगा, वस्तु इधर है तो ध्रुव से इधर है, दैट मीन्स ध्रुव वस्तु क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, -U। यहाँ पे -U होगा। अब प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब भी इसी साइड बन रहा है, तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब भी माइनस में ही होगा, ठीक है। अब वस्तु की ऊंचाई देखते हैं, वस्तु की ऊंचाई यहां पर क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई ये है AB ये होगा वस्तु, क्योंकि ये वस्तु है तो इसकी ऊंचाई ये होगी AB, तो AB। और अभी हम पीछे ही प्रूफ की बताए हैं कि वस्तु की ऊंचाई को हम H1 मान रहे हैं, H1, तो हम उसे H1 लिख ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए प्लस में या माइनस में, ये ऊपर में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ से ऊपर जा रहा है, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर प्लस प्लस होता है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। आप लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन है, तो प्रतिबिंब ये है, तो प्रतिबिंब आपका ST हो गया, दैट मीन्स ST। और अभी फिर पुनः बात किए हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम यहाँ क्या डिनोट कर रहे हैं, H2 से, दैट मीन्स यहाँ पे हम प्रूफ लिख देंगे H2। लेकिन ध्यान रहे कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, माइनस में या प्लस में। यहाँ से नीचे यानी इससे जब नीचे जाया जाएगा तो ये माइनस नीचे जाता है, ये निगेटिव, दैट मीन्स H2 का होगा वैल्यू निगेटिव। अब हम करेंगे कुछ नहीं, इस वैल्यू को वहाँ पे पुट करते हैं समीकरण 2 में। अब
इसमें पुट करेंगे तो देखिए तो क्या होगा, अभी क्या मिले एस पी बटे में ए पी, एस पी का मान क्या है देखिए माइनस भी बटे में ए पी का मान क्या है, ए पी माइनस यू इज इक्वल टू एस टी का वैल्यू क्या है, एस टी, तो देखिए एस टी का वैल्यू हो गया -H2 डिवाइडेड बाई ए बी का वैल्यू है H1 प्लस H1। ठीक है, अब देखिए ये तो गया, यानी हो गया V बाई यू बराबर -H2/H1। अब आप चाहें तो देखिए यहाँ थोड़ा मिटाते हैं इधर, यहाँ देखिए भी भाई इसको इक्वेशन कर लीजिए, यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिखिए समीकरण 2 में भरने रखने के लिए, या फिर इसको छोड़ ही दीजिए, समीकरण 2 इसको छोड़ ही दीजिए, इसको देखिए यहाँ पे समीकरण 2 कर लीजिए। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान देखिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में जब 1 का मान रखेंगे हम तो क्या होगा, देखिए m का मान H2/H1 है, इस H2/H1 के जगह पे हम m लिख सकते हैं, दैट मीन्स हो जाएगा V/U इज इक्वल टू -m। अब -m इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, m इज इक्वल टू -V/U, यानी हम आवर्धन इस फॉर्मूला से बता सकते हैं। यानी आवर्धन हमें पता करने के लिए हमें कोई जरूरी नहीं है कि H2 और H1 चाहिए, वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई की जरूरत है। अगर हमें वस्तु दूरी और ऊंचाई दूरी भी पता हो तो हम आसानी से m का वैल्यू यानी आवर्धन की बात पता लगा सकते हैं कि वो क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज तो रहा आवर्धन, अगले वीडियो में हम दर्पण सूत्र की बात करेंगे। तो आज के लिए